जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 64 है। इससे पहले मैंने 63 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल में प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है, बाकी क्लासेस भी चल रही है। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट का बताएंगे प्रस्तर का तद्भव आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही। प्रस्तर का तद्भव जो है ये पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने ही इसका राइट आंसर बताना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। 2 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया था मोक्ष की इच्छा रखने वाले को, तो मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो के लिए एक शब्द होगा। वह स्थान जहाँ पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं अंतरिक्ष, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अंतरिक्ष इनमें अंतरिक्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं अंतरिक्ष बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अतुलनीय का समानार्थक शब्द है। अतुलनीय का समानार्थक शब्द क्या है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं अद्वितीय बिल्कुल सही बता रहे हैं। अतुलनीय का समानार्थक शब्द जो है यह अद्वितीय होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हितकांक्षी का अर्थ है। हितकांक्षी का अर्थ क्या है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। हितकांक्षी का अर्थ होता है भलाई चाहने वाला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सेना का पर्यायवाची है। सेना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है। सेना का पर्यायवाची सैनिक नहीं होगा मित्र। सेना के अंतर्गत ही सैनिक आते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है सेना का पर्यायवाची, तो अनेक बिल्कुल सही होगा। अनेक, फौज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सेना के। लेकिन सैनिक जो है ये सेना का पर्यायवाची नहीं है मित्र। ये सेना के अंतर्गत आता है सैनिक, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया सेना का पर्यायवाची। अनेक जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने कौन सी आग का पर्याय नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द है जो आग का पर्याय नहीं है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शंपा जो है मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं शंपा बिल्कुल सही बता रहे हैं। संपा जो है मित्र ये बिजली का पर्यायवाची है, विद्युत का पर्यायवाची है। ये आग या अग्नि का पर्यायवाची नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है।
रूढ़ शब्द कौन सा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पशु, बिल्कुल सही बता रहे हैं, पशु जो है ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। नींबू का तत्सम क्या होगा, नींबू का तत्सम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नींबू का तत्सम क्या होगा, तो बिल्कुल सही, नींबू जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा, संकीर्ण का विलोम क्या होगा, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, संकीर्ण का विकीर्ण या विस्तीर्ण बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अज्ञ का विलोम होगा, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, अज्ञ का विलोम जो है ये विज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें बताना है किस वाक्य में अशुद्धि है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 12 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं लोभ के लिए कदापि नहीं है, बिल्कुल सही बता रही हैं। लोभ के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ होना चाहिए था, कदापि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। लोभ के लिए कुछ भी नहीं है, अगर ये होता तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। बाकी सब वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे, सोच समझकर आंसर देना मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 का, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि का होता है। सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि का है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं दीर्घ संधि का बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे अ मिलकर बड़ा आ बनता है, ये जो है दीर्घ संधि का है मित्र। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, वार्तालाप का संधि विच्छेद जो है वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें कौन सी संधि है मित्र, तो अभी आपने पढ़ा दीर्घ संधि है, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। कवीश्वर में संधि है, कवीश्वर में कौन सी संधि है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका संधि विच्छेद भी बता दीजिए, कवीश्वर का संधि विच्छेद और इसमें कौन सी संधि है, तो बिल्कुल सही है। कवीश्वर में जो है मित्र ये दीर्घ संधि है, कवि प्लस ईश्वर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कवि प्लस ईश्वर क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। संसार में कौन सी संधि होगी, संसार में कौन सी संधि होगी, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है संसार में सम प्लस सार होगा इसका संधि विच्छेद, सम प्लस सार होगा। तो इनमें कौन सी संधि है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें व्यंजन संधि है मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में तत्सम कौन सा शब्द है, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन 17 का बता रहे विवाह, बिल्कुल सही बता रहे। विवाह जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, ब्याह होगा। इसका तद्भव क्या होगा, ब्याह हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये तद्भव शब्द हैं। डंडा का तत्सम जो है ये दंड होगा, सींग का श्रृंग होगा, छेद का छिद्र होगा। ये तीनों जो है मित्र ये तद्भव है, और विवाह जो है ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे उरग, बिल्कुल सही बता रहे। उरग जो है मित्र ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है, ये सर्प या सांप का पर्यायवाची है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। राम सीता से सुंदर है, वाक्य में कौन सा कारक है। ये क्वेश्चन शायद कल भी था, लेकिन देखते हैं कौन कौन बच्चा इसे बिल्कुल सही कर सकता है। राम सीता से सुंदर हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको पता है जहां तुलनात्मक शब्द आते हैं वहां कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तुलना किया जा रहा है इसलिए अपादान कारक बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने रचनाकार में कौन सा समास है। रचनाकार में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, रचनाकार का समास विग्रह क्या होगा, रचना करने वाला। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रही है बिल्कुल सही होगा। उच्च शिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, उत प्लस शिष्ट जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, इलायची बांटना का अर्थ है। इलायची बांटना का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। तो बिल्कुल सही, इलायची बांटना का अर्थ होता है दावत देना, निमंत्रण देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन सा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। तो बिल्कुल सही, य और व को जो मित्र अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूल स्पर्शी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन आपसे नहीं पूछ रहा है, मूल स्पर्शी व्यंजनों की बात की गई है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं डी बिल्कुल सही बता रहे। मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो है ये 16 है। इसमें पा वर्ग तथा चार नासिक ध्वनियां शामिल नहीं की गई हैं। अगर पूछता मूल न लगाता, अगर पूछता स्पर्शी व्यंजन तो 25 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया मूल स्पर्शी व्यंजन तो 16 जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि मित्र इसमें पावर की ध्वनियां और चार नासिक वर्ण इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, शुश्रूषा जो है ये अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुश्रूषा होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने प्राप्तांक में समास है। प्राप्तांक में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, प्राप्तांक में जो है मित्र प्राप्त किए गए अंक, इसका समास विग्रह क्या होगा, प्राप्त किए गए अंक, इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही, दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, विद्युत होगा या बिजली होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, त्याज्य का विलोम है। त्याज्य का विलोम क्या होगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, ग्राह, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। दीवा का विलोम होगा। दीवा का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, दीवा का विलोम जो है ये रात्रि होता है। ऑप्शन नंबर ये, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, सर्वेश्वरी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। सर्वेश्वरी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं राधा का बिल्कुल सही बता रहे हैं। वृषभानुजा भी इनका पर्यायवाची है, यानी राधा जी का। सर्वेश्वरी भी इनका पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो उन्हें क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का, तो बिल्कुल सही, पुरंधी कहा जाता है जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों होते हैं। और वह स्त्री जिसका पुत्र और पति दोनों ना हो उन्हें क्या कहते हैं मित्र, अवीरा कहते हैं। जिसका पुत्र और पति दोनों ना हो उन्हें अवीरा कहा जाता है। अध्युड़ा किसे कहते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया था वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पुरंदी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। 32 का बता दो फटाफट। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने को एक शब्द में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे अनुष्ठान बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। इसका राइट आंसर बताना है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है, फटाफट बताओ मित्र। 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही, जिस पर उपकार किया गया हो उन्हें क्या कहते हैं, उपकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है आपसे पूछ रहा है। 34 का बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शीत ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा गया है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। बिल्कुल सही है मित्र। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण त्याग दिए हों उन्हें क्या कहते हैं, प्रार्थी कहते हैं। नहीं, उसे क्या कहते हैं, हुतात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, हुतात्मा कहते हैं। यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है, फटाफट बता देंगे। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही है मित्र। आकाश वृत्त बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता देंगे। विलोम शब्दों में से युग्म कौन सा असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है,
फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का 35 हो चुका मित्र, हाँ हो चुका है। 36 का बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा युग्म इसमें असंगत है, यानी विलेम की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा इसमें अनुचित है। फटाफट बताएंगे। ईना का अनीहा बिल्कुल सही है। कदाचित का अनुचित नहीं मित्र, कदाचित का विलोम जो है ये निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। तो यही अनुचित लग रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। छिन्न का संलग्न, खगोल का भूगोल का खगोल बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो है ये अशुद्ध है। कदाचित का अनुचित नहीं होगा, निश्चित होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने भौतिक का विलोम है। भौतिक का विलोम क्या होगा? फटाफट बता देंगे। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है 37 का आध्यात्मिक। जो भी भाई बहन बता रहे हैं भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधम का विपरार्थक नहीं है? कौन सा अधम का विलोम नहीं है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अधम का विलोम जो है ये उत्तम भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, उत्तम भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, महान भी होता है। लेकिन कुलांगर जो है मित्र ये अधम का नहीं, ये किसका है? कुलदीप का है। ये किसका है? कुलदीप का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने त्रिकुटी का विपरार्थक क्या होगा? त्रिकुटी का विपरार्थक क्या होगा? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो भ्रकुटी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। झनकृत का विपरार्थक होगा। झनकृत का विपरार्थक क्या होगा? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 40। तो बिल्कुल सही निस्तब्ध बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास के मित्र तो सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास, शाम 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मित्र, और अपना स्कोर भी बताना। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर देंगे। तो मित्र जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।